हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कोश। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर जो थे पिछले पाकिस्तान के, नवाज शरीफ, जिनके भाई शहबाज शरीफ अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी एक पार्टी है PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। उन्होंने हाल ही में एक वर्चुअल समिट में, यानी वो एक वर्चुअल अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लोगों को भाषण दे रहे थे एक तरह का। उसमें उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां भारत G20 की मीटिंग करा रहा है, चांद पर पहुंच रहा है, वहां पाकिस्तान अभी तक भीख मांग रहा है दुनिया भर में पैसों के लिए। ऐसी स्टेटमेंट हम नहीं दे रहे, ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट है, जिनकी पार्टी अभी सरकार में है। उनका कहना है जहां वो G20 की समिट करा रहे हैं, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करवा पा रहा। हमारे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमें फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमारे पास बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं है हम अपनी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को बचा पाएं। और उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो ऑलमोस्ट पिछली पार्टीज, स्पेसिफिकली इससे पहले जो इमरान खान की पार्टी वहाँ पे रूल कर रही थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग क्रिमिनल से कम नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान की ऐसी बुरी हालत करके रखी हुई है। अगर इस स्टेटमेंट पे गौर करें तो ये दिखाता है कि इससे पहले जो उनके प्राइम मिनिस्टर, जब शहबाज शरीफ, जो इनके भाई हैं नवाज शरीफ के, जब ये सरकार में इन्होंने अपनी सरकार बनाई, और उससे पहले क्या था कि जब इमरान खान की इससे पहले सरकार थी, इमरान खान ने सरकार में आते ही सबसे पहले नवाज शरीफ के खिलाफ कई सारे मुकदमे और केस खोले। उनका नाम पनामा की लीक्स में भी आया था कि पैसे उन्होंने लेके पाकिस्तान से बाहर में फंड कर रखा है। उसके बाद उनको बेदखल करके पाकिस्तान से एक तरह से जेल भेज दिया गया, और फिर वो हेल्थ कारण से बाहर गए, और उसके बाद जो वहाँ की आर्मी है उसका झगड़ा हो गया इमरान खान की पार्टी के साथ, और दोबारा सरकार बन गई PMLN की। लेकिन क्योंकि अभी तक नवाज शरीफ के खिलाफ केस चल रहा था, वो पाकिस्तान से बाहर थे, तो उनके भाई शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो उन सब ने जो भी दिक्कतें पाकिस्तान की, इन सब का ठेकरा फोड़ा है किसके सर पे, तो इमरान खान की पार्टी के ऊपर, कि उन्होंने बुरी हालत करके रखी हुई है पाकिस्तान की। अभी जो सरकार वहाँ पे चल रही है उसमें दो पार्टियाँ हैं मुख्य रूप से, PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्लस PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो भुट्टो की पार्टी है। बेनज़ीर भुट्टो जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके बेटे अभी इसको रन कर रहे हैं। तो ये जो दो पार्टियां, आसिफ अली जरदारी जो उनके फादर हैं, ये इसके प्रोमिनेंट फिगर हैं। ये दो पार्टियां अभी कोalition में सरकार वहाँ बना रही है। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान में सरकार किसी भी हो, सर पे हाथ होता है पाकिस्तान आर्मी का। तो ये जो स्टेटमेंट उनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर का आया है, दिखाता है क्या स्थिति है अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी की। तो इनकी पार्टी का नाम है PML नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और ये आरोप लगा रहे थे किसके ऊपर, इमरान खान के ऊपर, कि उन्होंने ठीक से इकोनॉमी को एडजस्ट नहीं किया, अपनी इकोनॉमी में को ग्रो नहीं किया, और बाकी देशों के साथ संबंध खराब कर कर अपने जो भी फंड के या फिर जो भी उनके पास पैसे थे फॉरेन रिजर्व, उनको पूरी तरह डिप्लीट कर दिया। आखिर बात ये आती कि पाकिस्तान की स्थिति क्यों है। इन्होंने बोला कि जब अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर थे तब इंडिया का फॉरेन रिजर्व वहाँ से कुछ भी नहीं था, और आज $600 बिलियन का हो चुका है। इनका कहना है उस टाइम में $1 बिलियन $2 बिलियन की फॉरेन रिजर्व होती थी, आज इनकी $600 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो कहाँ पाकिस्तान रह गया और कहाँ इंडिया पहुँच गया। याद रखिए, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है, फॉरेक्स जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब आपके पास कितने मुद्रा है US डॉलर्स में, उसका इस्तेमाल करके आप अपने लोन चुका सकते हैं। आप अपनी जो भी, अगर इकोनॉमी में कभी महंगाई बढ़ी, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में उतना प्रभाव नहीं डालता, और जो देशों से अपने लोन भी लिए होते हैं, हमको चुकाने की स्थिति में बेहतर तरीके से होते हैं। इससे आपके देश में इन्वेस्टमेंट भी आती है। पाकिस्तान की GDP अगर हम देखें तो 2022 में 6.0% का था, और अभी 0.6% केवल ये इनकी इकोनॉमी की GDP ग्रोथ रेट बताई जा रही है। एक ऐसी कंट्री जो पहले बहुत कम डेवलप्ड है, डेवलपिंग में भी बहुत कम डेवलपिंग है, यानी अंडर डेवलप्ड की स्थिति पर है, इसकी GDP ग्रोथ सिर्फ 0.6% होना बहुत ही बुरा है। और ये असल में ADB का, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का रिपोर्ट के हिसाब से है। इतनी बुरी हालत हो रखी है इस देश की, यहाँ तक कि जो इनके देश में महंगाई है, इन्फ्लेशन जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं, अगर हम वो देखें तो वो अभी भी 23% के आसपास है, जो बहुत ज़्यादा हाइट है। अगर मैं आपको पूछूं इंडिया की इन्फ्लेशन रेट कितनी है, बताया क्या आपको पता है इंडिया की इन्फ्लेशन रेट कितनी है? अभी इंडिया में इन्फ्लेशन रेट ना कितनी होगी, गेस करो। पाकिस्तान की 23.2% है, इंडिया कितनी होगी? 10%, 18%, 15%। तो नहीं, इंडिया की इन्फ्लेशन रेट मैक्सिमम जाती है 3 से 4% के बीच में भी रह रही है। तो इस इन्फ्लेशन की दर पे, ये जो मुद्रास्फीति की दर है, जो महंगाई की दर है, भारत में हमें इतना महंगा पड़ रहा है। तो सोचिए पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या हालत हो रखी होंगी। पाकिस्तान में जो अभी हाल में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उसने और उनकी इकोनॉमी को ख़राब कर दिया। वहाँ पे पेट्रोल के प्राइस अभी 330 रुपये के आसपास पहुँच चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हाई। हाल ही में 26 रुपये रेट उन्होंने बढ़ा दी अचानक से एक दिन में। उससे पता लगता है कि पाकिस्तान का कितना बुरा हाल है। बिजली के रेट अचानक वहाँ बढ़े, और बिजली के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वहाँ पे लोगों को लाखों का बिल आया है एक एक महीने। लोगों के बिल बिजली के पाकिस्तान में लाखों में बढ़ के आए हैं।
और उनके पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, लोगों ने घरों के आगे टायर जलाए, यहाँ तक कि कहा बिजली विभाग को हम के लोगों को मार देंगे, ऐसी तक धमकियाँ आई। क्योंकि एक तो वहाँ बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए, क्योंकि IMF ने कहा कि हम आपको लोन तभी देंगे जब आप अपनी बिजली के बिल वगैरह बढ़ाओ और थोड़ी देश में अपनी सरकार के पास पैसे लेके आओ, आपका खजाना पूरी तरह खाली है। आपके मन में बार बार सवाल आता होगा कि पाकिस्तान में ऑयल की इतनी दिक्कत क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी की इतनी दिक्कत क्यों है। असल में इसके पीछे वजह ये भी है कि पाकिस्तान में बहुत स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग ऐसे होती है कि जो पाकिस्तान है ना, इसके साथ में ईरान पड़ता है, और ईरान में ऑयल का दाम पता है कितना? आपको पेट्रोल अगर चाहिए आपको तो 8 रुपये लीटर वहाँ पे तेल मिलता है, 8 से 6 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल मिलता है ईरान में, क्योंकि वहाँ बहुत सारी तेल के कुएँ हैं और वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ पाकिस्तान का एक प्रोविंस है बलूचिस्तान, ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान है, बड़ा वाला हिस्सा, ये सिर्फ शेडेड नहीं यहाँ देखते हैं, ये पूरा बलूचिस्तान प्रोविंस है जो ईरान से लगता है इस पूरे। और यहाँ ईरान का सिस्तान प्रोविंस है। तो ईरान में जितना ऑयल सस्ता होता है 8 रुपये लीटर, 10 रुपये लीटर, वो ये लोग किसी तरह पार करा के बलूचिस्तान में ले आते हैं और फिर उसी से जनरेटर चलाएंगे, उसी से पूरे पाकिस्तान में वो ऑयल फैलता है। 8 रुपये लाए ईरान से, बाहर आपको 16 रुपये या 50 रुपये दे देंगे, जबकि आपको अपने देश का ऑयल पेट्रोल पंप पे 330 रुपये लीटर मिल रहा है। तो पूरे पाकिस्तान में एक ऑयल इंडस्ट्री चल रही है स्मगलिंग की। पूरे पाकिस्तान में उसी ऑयल से लोग जनरेटर चला के अपने घरों की बिजली चला लेते हैं, या फिर वो एक हुक लगा के बिजली की चोरी करते हैं, उससे बिजली का बिल लोग नहीं भर पा रहे थे। अचानक से गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा कि आप सब बिल भरो, और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उसके खिलाफ बहुत प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, बहुत कम एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, देश के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है, और उनका जो भी पैसा होता है वो आर्मी यूज़ करती है केवल हथियार खरीदने में। इसलिए पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत आज इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री तक और जिनकी सरकार है अभी, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी ऐसी खस्ता हालत है। तो ये बड़ी कमाल की बात है कि पूरा पाकिस्तान जो ऑयल है असल में अपना, वो ईरान से क्या करता है, स्मगल करता है और फिर उसको पूरे पाकिस्तान में फैला देता है, जिससे वहाँ के ऑयल के दाम बढ़ने के बाद भी सरकार के खजानों में पैसों की कमी ही रहती है। तो ये मुद्दा है पाकिस्तान के। अभी जो स्टेटमेंट आई है नवाज शरीफ की, ये भी दिखाता है कि कितना इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर मैनेज किया कंपेयर टू पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान ने स्थिति ऐसे बना के रखी तो बहुत जल्द उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।